एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज 27 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 18 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया? तो राम कुमार मुखोपाध्याय को। बंगाली साहित्य के दिग्गज लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके कालजयी उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए सरस्वती सम्मान 2025 से नवाजा गया है। यह उपन्यास भगवान शिव और माता पार्वती की पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी बांग्ला लेखक को यह गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में IQ एयर की रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश के लोनी शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यहाँ PM 2.5 का औसत स्तर 112.5 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, जबकि भारत छठे स्थान पर है। नई दिल्ली को लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 के उद्घाटन समारोह में किस फिल्म का प्रदर्शन किया गया? तो सिरात का। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन सिरात फिल्म के साथ हुआ। इसका निर्देशन ओलिवर लेक्स ने किया है। यह फिल्म मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है और इसे वैश्विक स्तर पर कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की लक्ष्य की दिशा में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एकल खिड़की प्रणाली है। इसमें AI आधारित चैटबॉट और डिजिटल क्लियरेंस की सुविधा दी गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालंजा जिले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन संरक्षण के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य ने शुरू की? तो मणिपुर ने। मणिपुर सरकार ने वनों की रक्षा और अवैध अफीम की खेती को रोकने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाली निंगोल वन पहल शुरू की। मणिपुरी भाषा में निंगोल का अर्थ होता है महिला या फिर बेटी। मणिपुर का 74% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। यहाँ की लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाव स्थित है, जो संगाई डांसिंग डियर का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश 300 नामक हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर किस स्टार्टअप ने विकसित किया? तो स्पेस टाइम फॉर डीप प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने। केरल में के तिरुवनंतपुरम में स्थित इस स्टार्टअप ने भारत का पहला उच्च तापमान वाला 3D प्रिंटर विकसित किया, जो 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच काम कर सकता है। इसे हाल ही में इसरो को सौंपा गया। इसका उपयोग रॉकेट और उपग्रहों के लिए जटिल सुपर एलॉय पॉड्स बनाने में किया जाएगा। हाल ही में UPI पर ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वित्तीय मजबूती देने के लिए UPI से जुड़ी 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने की थी। इसका मुख्यालय अलकपुरी वडोदरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JSW इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। भारत की उभरती हुई सितारा अनाहत सिंह ने मिस्र की खिलाड़ी को हराकर लगातार दूसरी बार इंडियन ओपन का खिताब जीता। पुरुष वर्ग में भारत के अभिनय सिंह विजेता रहे। भारत ने ही 2025 में चेन्नई में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। हाल ही में उड़ान योजना को किस अवधि तक विस्तारित किया गया? तो 2026 से लेकर 2035 तक। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए उड़े देश का आम नागरिक योजना को अगले 10 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। 28,840 करोड़ रुपए के बजट के साथ 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। मूल रूप से इस योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी। हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसे मिली है? तो माल्टा को। यूरोपीय देश माल्टा पहली बार इन खेलों की मेजबानी करेगा। इसमें पहली बार वाटर पोलो और नौकायन को भी शामिल किया गया है।
राष्ट्रमंडल युवा खेल पहली बार 2000 में स्कॉटलैंड में हुए थे। भारत ने 2008 में पुणे में इसकी मेजबानी की थी। माल्टा की राजधानी है वेलेटा। हाल ही में मिर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 26 मार्च को। इसे वैश्विक स्तर पर पर्पल डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मिर्गी से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना है। भारत में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? तो राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है और यह देश का शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य है। यहाँ का रणथंभौर टाइगर रिजर्व अरावली और विंध्य पर्वतमाला के संगम पर स्थित है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने कहाँ वायु प्रदर्शन किया? तो चंडीगढ़ में। वायुसेना की प्रसिद्ध एरोबैटिक टीम सूर्य किरण ने चंडीगढ़ के आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए हैं। यह भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है और फ्रांसीसी वास्तुकार ली कावूजिए द्वारा डिजाइन किया गया एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, हाल ही में यूके में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो पेरियासामी कुमारन को। वरिष्ठ आईएसएफ अधिकारी पेरियासामी कुमारन अब लंदन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रमंडल देशों में राजदूत को उच्चायुक्त कहा जाता है। हाल ही में भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। पश्चिम एशिया में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के नियंत्रण के बीच भारतीय तेल और एलपीजी जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची 131 फीट की हनुमान प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ हुआ? तो नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में। राजस्थान के नाथ द्वारा में गिरिराज पर्वत पर हनुमान जी की 131 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। इस पर विशेष स्वर्ण रंग चढ़ाया गया है। इसी स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम भी स्थित है। हाल ही में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अपने निवासियों को भारत के किसी भी राज्य के 31,000 से अधिक अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराने की सुविधा दी है। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कौन सा कोड जारी किया? तो DXN। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने DXN कोड जारी किया है। यह एयरपोर्ट 28 मार्च 2026 से परिचालन के लिए तैयार होगा और यह एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।